हेलो बच्चों, जय हिंद। सीए फाउंडेशन वाले मेरे सभी बच्चे जो किसी ना किसी बैच के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आपने मुझसे संपूर्ण बैच के थ्रू मेरे साथ पढ़ाई करी हो या आप मुझसे चाणक्य 2.0 रामबाण या संकट मोचन सीरीज के तहत अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो देखो ऐसा है, इतने लंबे समय तक बेटा आप लोगों ने मेरी बातें सुनी हैं और आज आखिरी बार बेटा कुछ बातें और सुन लेना प्लीज, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करी है और लास्ट मोमेंट पे कोई मिस्टेक हो जाए तो सारी मेहनत पानी में चली जाए ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो बेटा प्लीज ये जो बातें बताऊंगा इनको ध्यान से सुनना, इनको फॉलो करना। ये मत कहना कि सर हमको सारी टिप्स मालूम है ना, हम चिंता मत करो, हम कर लेंगे। भाई चुपचाप से सुन लेना यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि अपने एग्जाम सेंटर पर बेटा आप लोग एंट्री से कम 35-40 मिनट पहले पहुंच जाना। जो भी नेसेसरी स्टफ आपका होता है कि आपका कैलकुलेटर, आपका पेन पेंसिल, आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, ये सब साथ में लेके जाइए। आपका जो भी जरूरी चीजें जो आपको एग्जाम हॉल में आपके पास होनी चाहिए वो सब आप पहले से बेटा तैयार रखिएगा और एग्जाम हॉल पर लेकर ही वहां पर पहुंचिएगा, ठीक है। और टाइम से काफी पहले पहुंच जाना। और वहां पहुंचकर भी ना बेटा दुनिया भर से बातें नहीं करनी कि और भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ा है, तेरी कितनी तैयारी है, मेरी इतनी तैयारी, इस तरह की कोई भी बातें नहीं करनी है। थोड़ी देर शांत रहना, 30-35 मिनट शांत रह सकते हो ना, शांत रहना थोड़ी देर, है ना। खुद से ही बस बातें करनी तो वो कर लेना, है ना। और परेशान नहीं करना खुद को, दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये 30-35 मिनट पहले पहुंचने का मकसद ही है कि थोड़ा शांतिपूर्वक आप वहां पर पहुंच पाओ। वरना कई बार क्या होता है कि भैया एग्जाम हॉल में पहुंचने में रहते हैं 30-35 मिनट और अभी हम रास्ते में ही होते हैं, फिर ये टेंशन दिमाग में क्या रहती है कि पता नहीं टाइम पे पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिमाग आधा तो पहले ही थक जाता है यार, है ना। तो यहाँ पे दिमाग को थकाना नहीं है भाई, शांत रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो इस बात को सुनना। और फिर अगली जो चीज है, एग्जाम हॉल में जैसी एंट्री हो जाती है आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है। तो देखो जो भी क्वेश्चन बेटा आपके सामने होंगे, हर क्वेश्चंस को बेटा आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी में ये ना हो कि क्वेश्चन अजीब ही पढ़ के आ गए, उल्टा ही पढ़ के आ गए, पूछा कुछ और है और करके कुछ और आ गए। ये मिस्टेक मत करना भाई, ये वरना हर बार कुछ ना कुछ होते हैं ऐसे क्रांतिकारी जो ये गड़बड़ करके आ जाते हैं, पूछता कुछ और करके कुछ और आ जाते हैं, बाद में रोते हैं अरे यार हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आप इंटेलिजेंट हो या फिर इंटेलिजेंट थोड़े कम हो, चाहे कोई भी आप हो, आपकी मैथ्स अच्छी हो या थोड़ी खराब हो, भाई जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें ही पहले सॉल्व करना। जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें ही पहले सॉल्व करना जी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अवॉइड गेटिंग स्टक। कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको आपको लगता है कि यार ये मुझसे हो तो जाएगा, बट इसको सॉल्व करने में मेरे 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट लग जाएंगे, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर मैं 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं, पहले वो क्वेश्चंस करने हैं। जब ये सब तरह के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, देन उसके बाद आप उन क्वेश्चन को देखो, क्योंकि देखो क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो एक आइडिया हमको हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन पे टाइम लगेगा, पूरे पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती कई बार, तो है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट के लिए छोड़ना, पहले वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को पहले कीजिए जो आपको लगता है कि 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो हमको आते ही नहीं, वो तो छोड़ ही देने हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आते हैं बट इट विल टेक टाइम, लगभग 1.5 मिनट, 2 मिनट, लगभग 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का टाइम उस पर लग जाएगा, तो वो हमको पहले नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वरना कुछ बच्चे होते हैं ना, मेरे होशियार बच्चे ज्यादा, इनके साथ समस्या है, ये ईगो पे लेके बैठ जाते हैं कि मैं कैसे छोड़ सकता हूं क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन का आंसर ना मैच कर रहा हो कि भैया 30 सेकंड लगाया बट आंसर मैच ही नहीं कर रहा, दोबारा 30 सेकंड लगाया तब भी मैच नहीं कर रहा, भाई छोड़ देना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उसके पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। उसके पीछे नहीं पड़ना, पहले कुछ और कर लो जो आता है, ध्यान रखना इस बात को। और एक नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे सामने आता है, बड़े ही सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, मेरे वो सभी बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करके जा रहे हैं कि सर हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है, सब कुछ हमने कर लिया है, अब हमें 100 ही चाहिए जी। भैया इस सोच के साथ मत जाना। आईसीआई का एग्जाम है, आपके ठीक है 11th-12th में आपके आगे होंगे 100 वगैरह, मेरे भी 100 आ गए थे जी, बट इस एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि आपके 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया, दूसरा आपको नहीं आया, तीसरा आपको नहीं आया, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो यहां पर आपको क्या लगता है कि यार
सोचा 100 का था, यहाँ पे 93 तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, और 3 गलत हो गए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो है गम के सागर में डूब जाएंगे, एग्जाम में गम के सागर में डूब जाएंगे। कुछ को भैया पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाएंगे कि ओए होए इतनी मेहनत करी थी और ये हमारे साथ क्या हो गया। भाई प्लीज़ सभी से निवेदन रहेगा, इस गम के सागर में एग्जाम में मत डूब जाना जी। आप बुरे से बुरी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, भैया आपने भले 100 की तैयारी करी थी, मैं कह रहा हूं एग्जाम में तेरे को 40 क्वेश्चन नहीं आते, भाई तेरे को 60 क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं ना, उन 60 क्वेश्चन के आंसर सही करके आई हो। तो ये अगर मैं कह रहा हूं 50 ही क्वेश्चन के आंसर तेरे को आते हैं, भाई उन 50 को ढंग से करके आई हो। मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन तुझे नहीं आता उसका दुख मनाने मत बैठ जाना एग्जाम में। करते हैं बहुत से बच्चे ऐसा, जो नहीं आते उसका गम खा के मत बैठ जाना जी। आप एग्जाम में 2 घंटे गए हैं, तो वो 2 घंटे का जो समय बेटा, आप उस एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को चुन चुन कर ढूंढेंगे जो आपको आते हैं, और चुन चुन कर आपने उनका सही जवाब देना है जी। ठीक है, सेम उन बच्चों के लिए जो एग्जाम जो 100 की टारगेट नहीं, जिन्होंने तैयारी ही केवल 50-60 की करी है। तो भाई देखो, तुमने तो तैयारी 50-60 की करी है, तो ठीक है, हो सकता है तुम्हें शायद पूरे 50 क्वेश्चन सही ना आते हो, बट हाँ तुम्हें 45 क्वेश्चन तो जरूर आते होंगे, 40 क्वेश्चन तो जरूर आते होंगे, और वो 40 बड़ा सही करके है ना, और 40 ही तुम्हारा पासिंग स्कोर है। मैं कह रहा हूं जितना तुमको आता है वो सही से करके आना है यार। ठीक है, कोई हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। बाकी आंसू गम वगैरह जो भी होगा बाद में तुम घर जब पहुंच जाओगे मेरे साथ मिलके तुम मना लेना भाई। ठीक है, बट एग्जाम हॉल में कोई भी बेटा किसी प्रकार का दुख वगैरह नहीं आप लोगों को मनाना है, किसी भी प्रकार की पैनिक की सिचुएशन आप लोगों ने वहां पे क्रिएट नहीं होने देनी है। धैर्य के साथ बेटा पूरे पेपर को आप लोगों को वहां पर करना है बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। ऐसी दूसरा एक बड़ी प्यारी चीज बेटा आप सबको बोलना चाहूंगा कि जो भी आपकी OMR शीट बेटा आपको वहां पे मिलेगी, हर 10 क्वेश्चंस के सही आंसर लगा देने के बाद बेटा आप अपनी OMR शीट पे अपने उन आंसर्स को जरूर भर लेना। अपने हर 10 क्वेश्चंस के बाद आप वो काम कर लेना, वरना कई बार क्या होता है बच्चे करते हैं गड़बड़। भाई ये पॉइंट इसलिए बोलना पड़ रहा है कि लास्ट तक भैया बच्चा पेपर सॉल्व करने में लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में OMR शीट भरना भूल जाता है, और टाइम निकल जाने की वजह से वो शीट उसे ले ली जाती है जी। तो प्लीज़ हर 10 क्वेश्चन के बाद बेटा आपको OMR शीट भी जरूर भरनी है बच्चों। ये अब देखो, हो सकता है मैंने 10 बोला है, ठीक है, आप 15 या 20 का टारगेट आप रख सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि पहले 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और उसके बाद से फिर मैं OMR शीट भरना मैं स्टार्ट कर दूंगा, और 10 क्वेश्चन में बाकी देखो इस तरह का जो भी प्लान है। बट ये क्या सारे क्वेश्चन लास्ट के लिए मत छोड़ देना जी, क्या लास्ट के 2 मिनट में 3 मिनट में मैं सारे भर दूंगा, ये काम मत करना बेटा। ठीक है, पता चल रहा है कि भैया जो क्वेश्चन के सही मार्क भी कर दिए थे बट वो शीट में भर नहीं पाए, ये गड़बड़ बेटा आपकी साइड से नहीं होनी चाहिए भाई। बाकी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप सब बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, तुक्का। सर एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पे हम तुक्के मार के आ सकते हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में मैंने देखा बच्चों के कि उनके 38 मार्क्स आए, 39 मार्क्स आए, और उन्होंने अटेम्प्ट कर रखे हैं 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं उन्होंने, 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे और मार्क्स आए 38, 39, 37। इसका मतलब क्या बन रहा है, इन बच्चों के 42-43 के आसपास सही क्वेश्चंस थे, बट 17, 18, 19 क्वेश्चंस पे तुक्के मारने की वजह से ये बेचारे नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये बच्चे 40 के नीचे चले गए। तो वो बच्चा जो बड़ी मुश्किल से 40 की लाइन क्रॉस किया है, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आपके 40 से 50 क्वेश्चंस क्या हैं एकदम करेक्ट है, भाई तुम एक भी क्वेश्चन में तुक्का मत मारना, नॉट अलाउड। आप एक भी, अगर आपको लगता है आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए तो 41वें पे तुक्का मत मार देना भाई। 100 में से तुम्हें 40 ही क्वेश्चन आते हैं, बस 40 ही क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, तो 40 आते हैं तो 40 के 40 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। बट तुमने किए 40 तो तुम्हारे सही हैं, बट तुमने 4 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, ये रॉन्ग हो गए, तो यहाँ पे 40 के तुम नीचे चले गए बेटा, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो गई, तुम फेल हो गए फिर इस वजह से। तो इसलिए अगर तुम इस कैटेगरी के बच्चे हो जिसको लगता है कि 40 से 50 तक हमारे सही हैं, तो तुम्हारे लिए तुक्का मारना अलाउड नहीं है। बट हाँ वो बच्चा जो 50, जिसको लगता है कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सही हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे सही हो चुके हैं, 50, 55, 60 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते हैं, तो हाँ आप कुछ क्वेश्चंस में
कुछ क्वेश्चंस में बेटा आप तुक्का लगा सकते हैं, बट कुछ का मतलब ये नहीं कि भाई तुमको 50 क्वेश्चंस आते हैं, अब ये मत कर देना कि 50 क्वेश्चंस तुम्हारे एकदम सही हैं तो 50 मार्क्स बन गए और तुम उसके बाद 50 क्वेश्चंस पे तुम तुक्के मार के आ गए। ये मत कर देना जी। पता चला 50 क्वेश्चन पे तुम तुक्के मार के आ गए, पता चल रहा है यहाँ पर तुम्हारे 12.5 कितने 12.5 के आसपास तुम्हारे ये नेगेटिव मार्किंग होगी और तुम पास होने के बावजूद तुम फेल हो गए। फिर ये मत कर देना भाई, ये मत कर देना। कुछ 2-4 क्वेश्चन पे लगा सकते हो, 2-4 क्वेश्चन पे तुक्का तुम्हारे लिए अलाउड है, बट सब पे नहीं भाई, सब पे नहीं, ठीक है। और तुम्हारे लिए एक भी क्वेश्चन पे तुक्का अलाउड नहीं है, मत करो भाई। पास होना है 40 ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। एग्रीगेट तुम्हारा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के थ्रू बन जाएगा, ठीक है। लॉ में भी मिनिमम 40 चाहिए, मैथ्स में मिनिमम 40 चाहिए। इतना कर लिया बेटा तो फाउंडेशन निकल जाएगा जी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये तुक्के वाली बात याद रखिएगा, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तुक्का अलाउड नहीं है और तुम कुछ क्वेश्चंस पे लगा सकते हो, कुछ पे, ठीक है, सब पे नहीं, कुछ पे। ध्यान रखिएगा इस बात को यार। बाकी इतना कहूंगा बेटा कि आप लोगों ने तैयारी बहुत कर रखी है, ठीक है, और पूरे कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। मुझे अपनी तैयारी पे भरोसा है और मुझे आप लोगों पे भी पूरा ट्रस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉपर ईमानदारी से मेहनत करी बेटा तो मैथ्स के एग्जाम में बेटा आप लोग नहीं रुकेंगे यार, ठीक है। आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। बस ये है कि हाँ एग्जाम जब हो जाए ना यार तो मेहनत मैंने बहुत करी है भाई, ठीक है। और जिस भी टीचर से आप पढ़े उसने आपके साथ काफ़ी मेहनत करी है, उनके साथ एक बार अपना रिजल्ट शेयर जरूर करना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और आपका रिजल्ट कैसा आया है बच्चों, ठीक है। और जब कल को फ्यूचर में जब सीए भी बन जाओगे तो भाई मुझे भूलना मत यार, ठीक है। चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अच्छे से एग्जाम करके आना, ऑल द बेस्ट।